धन्यवाद प्रकाश सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, प्राचार्य महोदया, विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं प्यारे प्यारे बच्चों, हमने G20 के बारे में अभी तक बहुत बातें सुनी। उसका जो एक सार है वो यह कि हम भारत को पुनः जगत गुरु बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं, जिसकी मेजबानी करने का मौका इस बार, जिसकी अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला है। तो हम अपनी संस्कृति को पुनः विश्व पटल पर स्थापित कर सके मिला है, और इसके अंतर्गत ये जन भागीदारी कार्यक्रम हो रहा है। और उसमें से अब हमने लिया है बुनियादी शिक्षा एवं संख्यात्मकता। आप और हम सभी जानते हैं कि एक जो भी क्या होती है, जो भी शिक्षा शुरू होती है उसको नींव कहते हैं। चाहे वो नींव बच्चे के फाउंडेशन की हो या भवन की हो, तो वो जो नींव बनती है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि महल किस तरह का बनेगा और बच्चा किस तरह का बनेगा। एक बार आचार्य चाणक्य के पास एक 8 वर्ष के बच्चे को ले जाकर एक माँ गई थी, तो उन्होंने कहा कि देखो इसका जो शिक्षा का जो वास्तव में जो संस्कार इसका बनना था उसका समय खत्म हो चुका है। तो इसलिए प्राथमिक स्तर पर यानी बहुत छोटे पन में बच्चे को, इसीलिए 5+3+3+4 जो आपका नया सिस्टम चल रहा है, तो 5 साल बच्चे के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हमने फिर इसके अंतर्गत न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकली। उसमें हमने जो है कई सारे आयाम उसमें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत रखे गए हैं। वो क्या कि हमने टॉय बेस्ड पेडागोजी से पढ़ाना है, खेल आधारित पढ़ाना है, अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना है, और क्या करना है, बच्चे को इन्वॉल्व, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और बच्चा पढ़ने लिखने में और बोलने में, अपनी बात प्रतिक्रिया में वो सक्षम हो। तो इसी के मद्देनजर सबसे पहले मैं आज कौन सा टॉपिक छोटा सा लेने जा रही हूँ कि टॉयज यानी TLM यानी शिक्षण अधिगम सामग्री को हम किस तरह से यूज करते हैं। आपने देखा, सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, I see, I remember, मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ याद रहता है, and I do, I understand, मैं जब करता हूँ तो उसको मैं अच्छी तरह से समझ जाता हूँ। तो इस थ्योरी को, इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को लेते हुए 20% हम सुनते ग्रहण करते हैं जिसे हम सुन पाते हैं, 30% ग्रहण करते हैं जिसे हम देख पाते हैं, और 50% ग्रहण करते हैं जिसे हम सुन पाते हैं, और जिसे हम 90% रिमेम्बर करते हैं, याद कर लेते हैं, जिसे हम देखते, सुनते, बोलते और करते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक छोटा सा टॉपिक आपका बच्चों के लिए लूंगी। हमारे अभी आपने इससे पहले वाले सेशन में देखा कि निपुण भारत के 3 गोल्स हैं। एक ये कि बच्चा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, गोलों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और दूसरा गोल है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने, यानी अपने दोस्तों के साथ में, अपनी माँ के साथ में, समाज के साथ में किस तरह से व्यवहार करना है, क्या बोलना है, यानी एक बच्चा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने, अच्छा संप्रेषक बने। और तीसरा गोल है कि वो अपने चारों ओर क्या करे, यानी वो इन्वॉल्व लर्नर बने, यानी अपने दोस्तों के साथ में, बच्चों के साथ में, अपने साथ में खुद भी को भी क्या करना है और क्या नहीं। वो स्कूल की बात घर में पहुंचा रहा है तो भी वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर है, अपने टीचर को मम्मी की बात बता रहा है तो भी वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर है। अब वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है, कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ये निर्धारित करता है कि उसने क्या सीखा। और
तीसरा जो लक्ष्य है वो है कि क्या वो उसके अनुरूप आचरण कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आचरण नहीं किया तो सारी शिक्षा बेकार हो गई। तो मैं थोड़ा पपेट जी के माध्यम से एक, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, लेकिन बेटा ये बताओ कि तुम्हें चक्कर आया कैसे? माँ, वो हमारे विद्यालय में नर्स मैम है ना, उन्होंने कहा कि आप सुबह नाश्ता ठीक से नहीं करके आती हो और पानी भी कम पीती हो। हाँ बेटा, नर्स मैम ठीक ही कह रही थी, आप सुबह सब्जी खाने में भी आनाकानी करती हो और देर से उठने के कारण विद्यालय के लिए देरी हो जाती है। हाँ माँ, देर हो जाने के कारण मैं नाश्ता ठीक से नहीं कर पाती हूँ। और माँ, आपको पता है मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा, खाने में हरी सब्जियां खाना बहुत आवश्यक होता है। हाँ माँ, ये तो मेरी मैडम ने भी मुझे बताया था। वो रोज रिसेस में सबका टिफिन भी चेक करती हैं। पर माँ, मुझे रोज डांट पड़ती है कि तुम अचार के साथ लंच नहीं लेके आओगी। हाँ बेटा, आज से आप सुबह जल्दी उठना, समय पर सारे काम करके नाश्ता कर लेना। मैंने आज पालक की सब्जी बनाने का मन बनाया है। हाँ माँ, पालक की सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है। वाह, आज तो मैं मैडम को अपना टिफिन सबसे पहले जाकर दिखाऊंगी। हाँ बेटा, आज तो तुम्हें पक्का मैडम वेरी गुड बोलेंगी। वैसे माँ, हमारे स्कूल में ना पोषण सप्ताह और कम्युनिटी लंच में भी हमारे प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल मैडम ने भी ताजे फल, हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज खाने को कहा था। हाँ बेटा, आपको अपने सभी बड़ों का कहना मानना चाहिए। हाँ माँ, 1 जून से ऑनलाइन कक्षा में भी मेरी मैडम ने अपनी गुड़िया की कविता सुनाई थी ना, तो वो अच्छा अच्छा क्या क्या करती थी, उसकी गुड़िया मैं आपको सुनाऊं क्या? हाँ बेटा, हाँ सुनाओ। मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया सारे जग से न्यारी है, सुबह सवेरे उठकर गुड़िया योग प्राणायाम करती है, दाल सब्जियां सलाद खाती तभी तो स्वस्थ वो रहती है, सभी बड़ों को प्रणाम करके काम शुरू वह करती है, अपना काम समय पर करती तभी ये सबको भाती है, दादा की यह राज दुलारी, दादी के प्राणों से प्यारी, माता पिता की प्यारी गुड़िया सारे जग से न्यारी है। बच्चों, तुम भी प्रातः उठकर सभी बड़ों को करो प्रणाम, स्वस्थ निरोगी रहकर बच्चों मन से करो अपने सब काम, अच्छे बच्चे बनकर अपने माता पिता का नाम करो, जिसमें सबको सुख मिलता हो, सभी ऐसे काम करो, प्रेरक बनो तुम सभी जनों के, ऐसा नवसंधान करो और बड़े होकर भारत का दुनिया भर में नाम करो। हाँ माँ, ये कहानी सुनाई। बेटा, ये कविता तो बहुत सुंदर है, देखो तुम आज से इसी की तरह करोगी ना? वाह बेटा, इसी गुड़िया की तरह आप भी करोगी तो प्रेयर में कभी चक्कर नहीं खाओगी। और मैडम कहती है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो तुम भी होशियार बन जाओगी। अब चलो बेटा, किचन की ओर चलें, कुछ काम कर ले, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना। हाँ माँ, चलो मैं भी आपकी मदद कर लूंगी। माँ, आज तो बिरजू अंकल की दुकान से मेरे लिए फल भी लेती आना। मेरी दोस्त पूनम टिफिन में कभी सेब, अनार, आम, अंगूर भी लाती है।
हाँ बेटा ठीक है, चलो स्कूल का समय हो रहा है, चलो चलो चलो। किस तरह से छोटी छोटी बातों से बच्चे के अंदर एक संस्कार का निर्माण करते हैं। अब इसके लिए 3 जाने से हर बच्चे कुछ ऐसा ही करते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आगे का कोई भी काम संभव नहीं है, क्योंकि इस शरीर रूपी मंदिर को ठीक रखना जरूरी है ताकि हम अच्छा कर सकें। और इसमें तीनों गोल हमने अपने क्लियर किए, एक तो हेल्थ एंड वेलबींग वाला, और दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेटर। उस बच्चे ने स्कूल की बात, माँ की बात दोनों आपस में दोहराई, अपनी दोस्त की बात बताई, और उसने परिवेश के साथ में भी उसे जोड़ा। उसने क्या कहा कि मैं सब्जी वाले फल वाले से आज सब्जियां और फल ले आऊंगी, मुझे ये पसंद है माँ, आप मेरे लिए ये सब कुछ भी लाना है। तो इस तरह से बच्चे के जो फाउंडेशनल लिटरेसी है उसे हमको मजबूत बनाना है, ताकि बच्चा अपनी बात बोल सके और व्यवहार कर सके और अपने परिवेश के प्रति उसे जागरूक कर सके। और यही हमारी फाउंडेशनल लिटरेसी का उद्देश्य है। और इसी के साथ अगर हम उसको संख्यात्मकता से भी जोड़ना चाहें तो हम उसे जोड़ सकते हैं। आप फल गिन लो, आज आपने कितने सेब खाए, कितने फल खाए। तो इसी तरह से यानी हमारी एक एक एक्टिविटी बच्चे को कुछ न कुछ सिखाती है। तो ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि हम उसको क्या सिखाना चाहें और कैसे सिखाना चाहें। अब इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद।